अन्य विद्वानों का कहना है कि कुभाव आदि से एक बार भी लिया गया भगवान नाम पूर्व के सभी पापों का नाश कर देता है। यदि व्यक्ति फिर पाप न करे तो उसका कल्याण हो जाता है। पुनः पुनः पाप करने पर पुनः पुनः लिया गया नाम पाप का ही नाश करता रहेगा, उससे कल्याण नहीं होगा। अन्य विद्वानों का कहना है कि मरते समय कुभाव आदि से भी लिया गया नाम पाप का नाश तथा कल्याण दोनों कर देता है, क्योंकि नाम ने अपनी शक्ति से संपूर्ण पापों का नाश कर दिया। नया पाप करे ऐसा अवसर ही नहीं आया, अतः उसका कल्याण हो जाता है। अन्य विद्वानों का कहना है कि कुभाव आदि से लिया गया नाम सामान्य रूप से पाप का नाश करता है और श्रद्धा प्रेम पूर्वक लिया गया नाम विशेष रूप से पाप नाश करता है। यदि आगे पाप न किया जाए और श्रद्धा प्रेम पूर्वक नाम जप करता रहे तो पाप वासना का भी नाश होता है। इसके बाद भगवत भक्ति का उदय होता है, तब कल्याण होता है। कुछ नाम जप करने वाले सच्चे साधकों के सम्मुख एक प्रसिद्ध संत के साथ उक्त विद्वानों के मतों पर विस्तार पूर्वक विचार कर रहा था। उनमें से संत स्वभाव के एक सच्चे साधक ने कहा, भाय कुभाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसी दसहु, बारक नाम कहत जग जेऊ, होत तारन तरन तारन नरतेऊ। जो मनुष्य आश्चर्य, भय, शोक और घायल होने आदि की स्थिति में भी किसी बहाने मेरा नाम स्मरण करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। आश्चर्ये वा भये शोके क्षते वा मम नाम यः, व्याजेन वा स्मरद्यस्तु स याति परमाम गतिम। इन शास्त्र वचनों में कुभाव आदि से एक बार भी लिया गया नाम पाप नाशक ही नहीं अपितु परम गति देने वाला बताया गया है। भगवान नाम की इस महिमा में जरा भी संदेह करना या जरा भी संकुचित अर्थ करना तो नाम महिमा में अर्थवाद की कल्पना करना ही कहा जाएगा। यह तो नामापराध ही होगा, क्योंकि 10 नाम अपराधों में एक नाम अपराध है, नाम अनर्थ अर्थवाद भ्रमा। इससे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। जो मनुष्य भगवान के नाम में अर्थवाद की संभावना करता है वो मनुष्यों में महापापी है, निश्चय ही वो नरक में पड़ता है। अर्थवादम हरे नामनि संभावयति यो नरः, स पापिष्ठो मनुष्यानाम नरके पतति स्फुटम। उनके इन वचनों को सुनकर उनकी भगवान नाम निष्ठा से भीतर से प्रसन्न, बाहर से गंभीर मुद्रापन्न होकर मैंने पूछा कि आपको 20 वर्षों से मैं भली भांति जानता हूँ। इन 20 वर्षों में आपने एक बार नहीं किंतु करोड़ों बार कुभाव से नहीं सद्भाव से भगवान नाम लिया है। आप सत्य सत्य बताइए कि क्या आपका कल्याण हो गया? दूसरे का कल्याण करने में आप समर्थ हो गए? मेरा भी कल्याण कर सकते हैं तो करके दिखाइए। मेरे इस प्रकार कहने पर उन्होंने स्वीकार किया कि यह सत्य है कि 20 वर्षों से मैंने करोड़ों बार सद्भाव में नाम जप किया है, तो भी दूसरे को तारने की बात तो दूर रही, मैं स्वयं भी अभी तक नहीं तर पाया। इसका एकमात्र कारण यह है कि जितनी श्रद्धा तथा तन्मयता से नाम जप करना चाहिए वैसा मैं नहीं कर पाया। सच्चे सरल भाव से कहे सदुत्तर को सुनकर प्रसन्न मुद्रापन्न होकर मैंने कहा कि इस प्रकार का सदुत्तर देकर आपने अपने मुखारविंद से ही यह स्वीकार कर लिया कि श्रद्धा प्रेम पूर्वक तन्मयता से लिया गया नाम ही कल्याणकारी होता है। मेरे युक्ति युक्त वचन को सुनकर तथा अपनी अनुभूति से समर्थन पाकर मौन अवलंबन द्वारा उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। पूर्वोक्त 10 नामापराधों में नाम को अन्य धर्म कार्यों के समान मानना भी एक अपराध माना है। धर्मांतरे साम्यम, इस पर विचार करने से भी यही अर्थ निकलता है कि नाम पर सर्वोपरि श्रद्धा होनी चाहिए। इससे तो यही सिद्ध होता है कि नाम जप में श्रद्धा की शर्त लगाना या आवश्यकता बताना नामापराध नहीं, किंतु श्रद्धा की शर्त न लगाना या आवश्यकता न बताना ही नामापराध है।
श्रद्धापूर्वक नाम जप करने वाले जो भी साधक खान पान आदि शास्त्रीय विधि निषेध का पालन नहीं करते और ऐसा मानते हैं कि इनका पालन करना तो नाम को सर्वसमर्थ मानने में संदेह करना है, नाम महिमा को घटाता है। उन साधकों से प्रार्थना है कि नाम स्थिति निषिद्ध वृत्ति विहित त्यागो, अर्थात नाम के बल पर शास्त्र निषिद्ध आचरण करना और शास्त्र विहित आचरण का त्याग करना, इन दो नामापराधों पर ध्यान दें। इन दोनों पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि नाम जप को कल्याण का मुख्य साधन मानना तो ठीक है, किंतु अन्य साधनों की अवहेलना से नामापराध बनकर नाम महिमा घटती है, उनका आदर करने से नहीं। आदरणीय विश्वनाथ चक्रवर्ती, गिरिधार लाल शर्मा आदि विद्वानों ने भागवत में नामापराधों पर विस्तार से विचार किया है। जिज्ञासुओं को उसे अवश्य देखना चाहिए। अनेक बार नाम जप की आवश्यकता। शंका। भगवान के एक नाम में ही यही सामर्थ्य है कि उसका एक बार भी उच्चारण करने से मनुष्य तरन तारन हो जाता है। बारक नाम कहत जगजेऊ, होत तरन तारन नरतेऊ। जिसने एक बार भी हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण किया, उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए कमर कस ली। सत्कृतम उच्चरितम ये हरित्य अक्षरम द्वयम, बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। अतः अनेक बार नाम जप की आवश्यकता है। समाधान। पहले कहा जा चुका है कि जिन्होंने एक बार नहीं हजार हजार बार लगातार वर्षों श्रद्धापूर्वक नाम का उच्चारण किया है, वे भी अपने अनुभव से यही कहते हैं कि दूसरों को तारने की बात ही क्या, स्वयं हम भी तर नहीं पाए। अतः अनुभव विरुद्ध होने से उक्त अर्धाली और लोक में कथित एक बार का अर्थ मरण काल में उच्चारण किया गया एक बार समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि एक बार नाम के उच्चारण से ही संपूर्ण पापों का संहार और जीव का संसार सागर से उद्धार हो जाता, तो अल्प महान पापों से उत्पन्न रोगों का नाश करने के लिए पाप की अल्पता महत्ता के अनुसार मृत्युंजय जप की न्यूनाधिक संख्या का विधान न किया जाता। गायत्री के 24 लाख मंत्र का एक पुरस्चरण होता है। हरे राम मंत्र के 3 करोड़ जप से ब्रह्म हत्यादि पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। ऐसा तो कली संतरण उपनिषद में कहा है, वो सब व्यर्थ हो जाएगा क्रमशः।